हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन थे मैथ के उनको। तो अभी तक हम लोगों ने 20 जून तक के सभी शिफ्टों को सोल्यूशन कर लिया है। आज जो अपना सोल्यूशन होने वाला है वो 21 जून फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। तो लगभग इसके बाद आपके 8 शिफ्ट के सोल्यूशंस बनेंगे, वो धीरे धीरे हम लोग दो दो करके कर लेंगे, बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। बाकी जिनका भी कल से एग्जाम स्टार्ट हुआ है अंडर ग्रेजुएट वालों का, उनके लिए सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक। आप अपना 100% दे के आइएगा, अच्छे से तैयारी की है आपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आज का होने वाला है वहां पर दे रखा है, एक व्यापारी ने 605 रुपए में एक ओवन खरीदा। उसके अंकित मूल्य पर 45% की छूट देने के बाद भी उसे 37% का लाभ प्राप्त हुआ। ओवन का अंकित मूल्य हमने आपको बताया था एमपी और सीपी की वैल्यू। एमपी और सीपी क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट होता है। एमपी प्रॉफिट कितना है? 37, यानी 137 हो गया। और सीपी कितना होता है? 100 माइनस डिस्काउंट 45, डिस्काउंट है 55 हो जाएगा। अब आपको किसकी वैल्यू दे रखी है? सीपी की वैल्यू दे रखी है, यानी 55 की वैल्यू आपको आपके पास कितना दे रखी है? 605 दे रखी है। ये कितना मल्टीप्लाई है आपका? देखो, ये आपका 9 टाइम जा रहा है क्या? 9 पचे 45, 9 अच्छा, ये 11 टाइम जा रहा है। देखो 11 टाइम जा रहा है, तो ये भी आपका मार्क प्राइस जो होगा वो भी 11 टाइम हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो 7 आपका यूनिट डिजिट आया, 2 में आ रहा है, 13 सत्ते 77 और 7 3 10, 07 जिसमें आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे मोड पूछा गया है, बहुलक। तो मोड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। मोड इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले होता है लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये आपका फार्मूला होता है। तो सबसे पहले देखो, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसका आपको देखना है। सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पर है? यहाँ पर 39 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट आपका 35 हो जाएगा। ओके, और ये 39 है जो, ये F1 हो जाएगा। बहुत लोग इसको FM बोलते हैं, FM भी बोलते हैं। उसके पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2। बस सारी वैल्यू आपको मिल गई। एच की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर देखो 10 आ जाएगी, यानी लोअर लिमिट हायर लिमिट का जो डिफरेंस है 10 आ जाएगा। पुट कर दीजिए। एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 35 प्लस लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है? सॉरी, F1 कितना है? 39 माइनस F0 कितना आ जाएगा हमारे पास? 7 डिवाइडेड बाई F2 यानी 74 हो गया। और माइनस का F0 हमारे पास 32 और माइनस का 38 और इंटू में हमारे पास 10 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 35 प्लस का 7 डिवाइडेड बाई 74 में से अगर मैं इसको माइनस कर लेता हूँ तो हमारे पास कितना आ रहा है? 70 जा रहा है। 70 माइनस 74, सॉरी 74 नहीं 78 होगा ना यहाँ पे। 39 इंटू 2 78 होगा। तो हमारे पास ये निकल के आ रहा है नीचे 8 और यहाँ पर 10। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 70 डिवाइडेड बाई 8 हो गया। 8 से अगर डिवाइड करोगे कितना जाएगा? 8 जाएगा, 8 टाइम जाएगा। आपके पास बचा कितना? 64 का 60 बच गया, यानी 8 सत्ते 56। आपके पास कितना निकल के आएगा? अगर आप इसको देखोगे तो 43.7। 43.7 किस में दिख रहा है? ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो बोला गया है कि 18 कुर्सियों और 4 मेजों की कीमत, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 18 कुर्सी प्लस 4 मेज। इसकी कीमत हमारे पास 7100 दे रखी है। और क्या बोला गया है? आपको दे रखा है 18 कुर्सी प्लस 7 मेज। 7 मेज, इसकी कीमत हमारे पास 7700 दे रखी है। और हमसे पूछा गया है, जो निकालना है हमें, वो निकालना है 18 कुर्सी प्लस 5 मेज। अब देखो इसको आप बगैर सॉल्व किए कैसे कर सकते हो? तो ये जो आपका एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। जो हमारा सेकंड इक्वेशन है उसमें से मैं अगर फर्स्ट को माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से देखो ये आ गया, यहां से हमारे पास 3m, 3 मैच की वैल्यू कितना आएगी? 600, यानी एक मैच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 200। बस आपका जो ये 200 है, हमें निकालना क्या है? 18 कुर्सी और 5 मेज। और हमें दिया क्या था? यहां पर देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन, 18 कुर्सी और 4 मेज, यानी इसी में मैं अगर एक मेज की कीमत और ऐड कर दूं तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा। अब यहां से एक मेज की वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी 18 कुर्सी, 4 मेज की वैल्यू 7100 है। एक मेज की कुर्सी, इसमें मैं 200 और ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 7300। और यही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा सिंपली। और आप इसको बगैर पेन और पेपर के कर सकते हो, हमें समझाना था इसलिए हमें लिखना पड़ गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। 3 वाटर पंप है, एम एन पी। एम, एन और पी।
बोला गया क्रमशः 5, 6 और 12 घंटे में यदि तीनों पाइप एक ही समय पर खोले जाते हैं तो पानी की टंकी को भरने में लगा हुआ समय। तो सिंपली देखो, अगर 5 और 6 और 12 है, इसका अगर टोटल आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। सिंपली डायरेक्ट सॉल्व करो, जब तीनों पाइप साथ साथ में खोले जा रहे हैं तो 5 वाला जो 5 से भर रहा है उसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, प्लस 6 से जो भर रहा है उसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। जो 12 से भर रहा है उसकी इफिशियंसी 5 हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 10 22 5 27। इसको आप 3 से डिवाइड करोगे, नीचे आएगा 9, ऊपर आ जाएगा 20। अब यहां से देखो 9 दूनी 18 2 20, ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं और वो रेशियो कितना है, 18 रेशियो 12 रेशियो 10 रेशियो। अगर आप देखोगे 50 पैसे के अगर 18 सिक्के हैं तो कितने पैसे, कितने रुपए बनेंगे, 9 रुपए बनेंगे। और 25 पैसे 12 सिक्के हैं, 25 पैसों के 12 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 3 रुपए बनेंगे। अब यहां पर देखो 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 1 रुपए बनेंगे। अब मैं अगर इनको ऐड करता हूं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 9 3 12 13, 13 रेशियो की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 130 रुपए। यानी एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10। आपको निकालना क्या बोला गया है, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 10। तो 10 इंटू 10 आपका आंसर आ जाएगा 100, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 2684 पाई। तो पाई पाई से कैंसिल, आर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर व्यास अगर 44 है तो 22 आ जाएगा, 22 से डिवाइड करो, 22 से जाएगा 22 एक कम 22, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। एल की वैल्यू आ गई आपकी 122। हमें हाइट निकालना है। तो सिंपली मैं अगर यहाँ पर देखो सर्कुलर कोन में क्या बनता है, एक राइट एंगल बनता है। ये लेटेंट हाइट होता है, आपको कितना दे रखा है, 122। नीचे ये आर होता है, आर कितना है आपका, 22 है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं ये एच होता है, एच की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई ना कोई ट्रिपलेट जरूर बन रहा है, नहीं तो जो आंसर आएगा वो आपका रूट में आता। अब कैसे आप चेक करोगे कि यहाँ ट्रिपलेट बन रहा है, आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है। यहाँ पर देखो आपके पास है 22 और 122। अब इसको अगर आप रेशियो लोगे, यहाँ से देखो 11 आ गया, और इसको अगर आप देखोगे तो 2 से डिवाइड करोगे 61 आ गया। अब यहाँ से हमें ट्रिपलेट पता चल गया क्या होता है, 11 60 61 ट्रिपलेट होता है। हमने 2 से डिवाइड किया था, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो 60 में, कितना आ गया, 120। बस हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, 120, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया एक टेबल को 214 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी टेबल को इतने में बेचने पर होनी प्रतिशत के लाभ के बराबर। अब यहाँ पर लाभ और हानि बराबर, इसको हम छोड़ देते हैं। यहां से देखो 55% लाभ अर्जित करने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाएगा। 55% को आप क्या लिख सकते हो, 5 से डिवाइड करोगे 11/20। यानी आपका अगर सीपी 20 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 31 रेशियो। आपसे पूछा क्या गया है, सेलिंग प्राइस पूछा गया है, यानी जो आंसर आएगा वो 31 का मल्टीपल आएगा। ओके, तो अगर आप पहले ऑप्शन में देखोगे क्या 31 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। कैसे करना है, यहाँ पर चेक कैसे करना है, देखो अगर यहाँ पर 1 है तो आपका जो यहाँ पर लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 2 दे रखा है, तो 2 का यहाँ पर कब आएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा। यहाँ पर 9 है, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 एक कम 9, 9 तिरिक 27, ये डिविजिबल हो रहा है, बस यही आंसर हो जाएगा। अब 279 अगर डिविजिबल हो रहा है तो 78 उससे पहले 1 है, उससे पहले 3 है, ये डिविजिबल होगा नहीं, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये तो सिंपल सा है, 48 दूनी 96, 20 दूनी 40, आपका वाई की वैल्यू आ गई, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर देखो एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, ए बी पैरेलल है डीसी के। अगर ए बी और पैरेलल है डीसी की तो ये समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। ये आपका हो गया ए बी, ये हो गया सी डी, और क्या बोला गया है, ई और एफ क्रमशः विकर्ण ए सी। अब यहाँ पर विकर्ण भी है, एक ए सी है और एक बी डी है। अब बोला गया है कि ई और एफ जो है इनकी मिड पॉइंट है, हम मान लेते हैं इनकी मिड पॉइंट यहाँ पर कुछ आ रहे हैं ई और एफ। ओके, ये हो गया ई और एफ। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, ई एफ इक्वल टू होता है, उसके बड़ी वाली साइड जो है क्या है, डी सी है, डी सी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 2। तो डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर डी सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 86, 86 हो गया। ए बी क्या दे रखा है आपको, ए बी दे रखा है 30 डिवाइडेड बाई 2। ये 56 आ रहा है, 56 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 28, 28 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन 7 से डिविजिबल का बोला गया है। देखो 7 दूनी 14, 54 जाएगा नहीं, खत्म हो गया। 7 से जाएगा 28 बार, 8 5 गया, 56 चला जाएगा, 6 जाएगा नहीं। यहाँ से देखो 7 तरीक 21, 3 बच गया, 33, 7 चौक 28, 5 56, ये चला जाएगा।
दूसरा चेक करने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर देखो विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मासापा एचसीएफ दे रखा है, 1, 5 और 8 प्राप्त होते हैं तथा अंतिम भाजक 57 है, दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम यहाँ पर हमेशा जो आपका लास्ट डिविडेंड दे रखा है, लास्ट डिवाइजर दे रखा है 57, इसका हमेशा मल्टीपल आएगा, यानी आपका जो, अगर आप देखोगे इसको ब्रेक करोगे 3 इंटू 19, तो आंसर जो आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा और 19 से डिविजिबल होगा। हम सबसे पहले 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखो, अगर इसको आप देखोगे 5 4 9 खत्म, 4 आ रहा है, ये नहीं जाएगा। यहाँ से देखो 5 4 9 खत्म, 9 खत्म, यहाँ पे 2 आ रहा है, नहीं जाएगा। इसको अगर देखोगे 5 4 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 1 आ रहा है, ये भी नहीं जाएगा, एक ही बच रहा है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, देखो 5 4 9, 3 1 4 1 5 1 6, ये कैंसिल हो रहा है 3 से, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। और ये 19 से भी कैंसिल होगा, देखो कैसे, 114 513 दे रखा है, 19 छक्का 114 होता है, ये खत्म हो गया। अब अगर आप इसको देखोगे तो 19 दूनी 38, बचा कितना 13, 19 सत्ते 133, ये भी कैंसिल हो रहा है। तो अगर आपका इस तरह के क्वेश्चन आता है तो जो लास्ट डिविजन होगा उससे आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर मीडियंस निकालने हैं। अगर आप मीडियंस निकालने हैं, सबसे पहले आप देखो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, तो मीडियन कौन सा होगा आपका, छठवां नंबर, बीच वाला। अब छठवां नंबर होगा तो इसी में से होगा। 44.5 इसमें दे नहीं रखा है, खत्म हो गया। 45.5 इसमें दे नहीं रखा है, ये भी खत्म हो गया। और 46 भी इसमें नहीं दे रखा है, ऑप्शन क्या हो गया, 45 हो गया सिंपली, क्योंकि 46 भी इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन, बोला गया है 30 किलोमीटर की चाल से गतिमान एक रेलगाड़ी पी समांतर पटरी पर समान दिशा में 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान 296 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी क्यू को 6.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर लेती है। सिंपली अब देखो, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दो पी वाली की जो लंबाई थी वो एक्स थी और दूसरी की लंबाई कितनी थी, 296, इक्वल टू, अब यहाँ से देखो स्पीड क्या हो जाएगी, समांतर पटरी पर चल रही है तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, 30 माइनस 21 9 आ गया। इसको 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। टाइम कितना लग रहा है, 6.5 मिनट लग रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है किसमें, सेकंड में, तो इंटू 60 कर दिया। ये पॉइंट से ये 0 खा गया और 3 से गया 6 गया 3 टाइम, 3 से गया 3 टाइम। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई कर लो, 15 आ गया, 15 पचे 75 और 15 छक्का 90, 90 7 97, इसमें माइनस हो जाएगा 296। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगी, देखो 9 आ गई, 9 छः 15 और हमारे पास यहाँ पे बचा 16, 16 और 7 7, यहाँ पर 16 और 9 7 16, अब यहाँ पर बचा कितना 8, 8 में से 2 जाएगा 6, ये आ गया। अब दूसरा यहाँ पर दूसरा केस क्या बोला गया है, दूसरा केस बोला गया है कि विपरीत दिशा में 96 किलोमीटर की चाल से 196 मीटर लंबी। अब देखो इसको अगर ऐड करोगे 679 प्लस 196 कितना होगा, यहाँ पर 975 आ रहा था, जब 296 माइनस किया तो 196 माइनस करना है तो 875 आ जाएगा, 875 इक्वल टू, ये डिस्टेंस हो जाएगी दो, यानी दोनों ट्रेन की लंबाई हो गई ऐड करके। अब स्पीड क्या हो जाएगी, एक की 96 है और एक की 30 है, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 126, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करिए और हमें क्या निकालना है, सॉरी 80 होगा, यहाँ पर 80 लिखते हैं, यहाँ पर 80 होगा और यहाँ पर इंटू टी, टाइम हमें निकालना है। 18 से जाएगा ये कितनी बार, 7 बार। अब अगर यहाँ से 5 से अगर 7 से डिवाइड कर लो, 7 से जाएगा कितना, 7 1 7, 7 दूनी 14 और ये आ गया 7 5 35, 5 से चला गया कितना आ गया 25, टी की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेकंड, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 34, 50 संख्याओं का। अब बोला गया है यदि दो संख्याएं 34 और 22, 34 और 22 निकल रही है, 34 निकल रही है तो कोई इंपैक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 34 ही एवरेज है, 34 निकलेगा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये जो 22 जा रहा है ये कितना कम लेके जा रहा है, ये 12 कम लेके जा रहा है, यानी जो 12 कम लेके जा रहा है वो इसमें जुड़ जाएगा 34 वाले में, लेकिन कितने लोगों में बटेगा, अब 50 थे 2 लोग चले गए, 48 में बटेगा, 48 में बटेगा, कितना आ गया 1/4, 1/4 क्या होता है 0.25, तो 34.25 आपका आंसर बन जाएगा। कहां पे है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, देखो हर शिफ्ट में आ रहा है। अभी यहाँ पर क्या दे रखा है, एबीसी एक ट्रायंगल है, ये हो गया बी और ये हो गया एसी। क्वेश्चन में बोला गया है कि डीई जो है बीसी एसी के समांतर है, ये हो गया आपका डीई, ओके डीई। और बोला गया है कि यदि बीडी बराबर 17 है, बीडी 17 है और एडी आपका 14 है,
तो अगर ये पैरेलल है, समांतर है, तो आपका अगर सिमिलरिटी का रूल लग जाएगा। अगर आप BDE यानी कि आपके पास इसका अगर ट्रायंगल एरिया निकालना होगा तो इसका साइड का स्क्वायर हो जाएगा। साइड कितनी है? 17 है, 17 का स्क्वायर 289 रेशियो, यानी पहला आंसर जो निकलेगा आपका वो 289 रेशियो से शुरुआत होगा। एक ही ऑप्शन है, आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर जानना है कि कैसे सॉल्व होगा, अब देखो पूरा क्या बन रहा है, 17 और 14, इसको ऐड करोगे 31 का स्क्वायर कितना आता है? 31 का स्क्वायर आता है 961। अब इसमें आपको 289 माइनस करना होगा, तो आपका यहां से रेशियो निकल के आएगा 672। ओके, ये आपका सोल्यूशन था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर a प्लस बी दे रखा है 41 और 41 a प्लस बी का होल स्क्वायर भी पूछा है, यानी अगर 41 का स्क्वायर करोगे यहाँ डिजिट 1 आएगा। एक ही में दे रखा है, यही सिंपल सा, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। गोविंद ने 4% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक में कुछ धनराशि जमा की। 2 वर्ष बाद गोविंद को वार्षिक रूप में संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज 280.5 है। साधारण ब्याज निकालिए। अब अगर 202 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास CI कंपाउंड इंटरेस्ट 280 मिल रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा इससे कम मिलेगा। तो ये खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, 2 ऑप्शन बच गए। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा? 448.16। CI कितना बनेगा? 8%, सॉरी SI कितना बनेगा? 8% बनेगा। बस यहाँ पे जो 280.5 आपको दे रखा है, किसकी वैल्यू है? 8.16 की वैल्यू है। आपको निकालना कितना है? 8 की परसेंट की वैल्यू निकालिए। यहाँ से देखो, मैं अगर यहाँ पर एक इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ से एक पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो लगेगा। सिंपली आप इसको डिवाइड कर लीजिए। 8 से जाएगा 10, 8 एकम 8, और ये जाएगा 8 दूनी 16, 17 छक्का 102, 17 से जाएगा 17 एकम 17, हमारे पास बचा कितना? 17 और बच जाएगा 11, बच गया 110, 17 छक्का 102 और बचा 8, 17 पचे 85 चला गया। अब यहाँ से देखो, ये चला जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 2 से गया 5 बार, 55 गुड़े 5, 5 पचम 25, यूनिट डिजिट 5, 275 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला गया कि इस दर पर 1300 रुपए की राशि 10 वर्ष में साधारण ब्याज का 650 हो जाएगा। 650 ब्याज दे रखा है, प्रिंसिपल आपको 1300 दे रखा है, टाइम 10 दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से देखो, ये गया 13 पचे 65, 50 आ गया, एक जीरो से ये खत्म। आर कितना आ गया आपका? 5%, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखो 86 इंटू 104 का मान निकालना है। यूनिट सबका अलग अलग सेम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक चीज और कर सकते हो, 86 को आप क्या लिख सकते हो? 86 को मैं अगर यहां से लिखूं तो हमारे पास 95 माइनस का मैं 9 लिख सकता हूं क्या इसको? ओके, और 104 को क्या लिख सकता हूं? 104 को मैं 95 प्लस का 9 लिख सकता हूं। बस ये क्या बन गया? a माइनस बी ए प्लस बी बन गया। अब 95 का स्क्वायर माइनस का 9 का स्क्वायर, ये आपका आंसर बन जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे? 5 का स्क्वायर 25, 9 धाम 90 आ गया, माइनस 81, यहाँ से गया 4 आ गया, और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर 12, 12 में से 8 जाएगा 4 आ गया। 44 किस में दे रखा है? 2 में दे रखा है, और सॉल्व करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे बचा कितना हमारा? 9 बच गया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 8944, ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ दे रखा है कि हॉस्पिटल की वर्तमान लागत 182,590 है, और इसकी बढ़कर लागत कितनी हो गई? 195,382 हो गई। माइनस करिए, यहाँ से आ गया 2, 8 में से 18 में से 9 जाएगा, 9 आ गया, 2 12 में से 5 जाएगा, 7 आ गया, और यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा, 2 आ गया, 9 में से 8 जाएगा, 1 आ गया। इतना बढ़ गई कितने से? 182,590 से। इंटू 100 करोगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे 127, यहाँ पर लास्ट का 3 डिजिट देखो, और यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट। 18 से मैं अगर डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा? 18 सत्ते 126 होता है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 18 सत्ते 126, इससे कम है तो 7% ही जाएगा, क्योंकि निकटतम बोला गया है। ओके, अगला देखो, बोला गया द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल सार्व है। सबसे पहले यहां से मूल निकालते हैं। देखो, 6 का ऐसा मल्टीपल करो कि ऐड करने पे 5 आए, यानी 3 और 2, और एक माइनस है एक प्लस है, तो दोनों प्लस के आएंगे, प्लस का 3 प्लस का 2। अब हमें पता नहीं है कि कौन सा जो है इसमें जो है कॉमन है, तो एक को हम यहाँ पर पुट करके देखेंगे। अगर मैं पहले 3 को पुट करता हूँ यहाँ पर, देखो दूसरे वाले में 3 त्रिक का 9 दूनी 18 आ गया, और माइनस यहाँ पर 3 के आ गया, प्लस का 6 आ गया।
यानी 3k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 24, यानी k की वैल्यू हमारे पास आ रही है 12। यहाँ पर ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है कहीं पे 12, इसका मतलब है ये कॉमन नहीं है, 2 वाला कॉमन है। अब 2 को पुट करिए, ये नहीं मैच किया तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का 2x हो गया, 2k हो गया, और प्लस का 6 हो गया, हमारे पास 14 आ गया इक्वल टू 2k। k की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, ये आपको दे रखा है, देखो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंपली हमने आपको एक फार्मूला बताया था, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम डिफरेंस, बस आपको यहाँ पे यूज करना है। हमने मान लिया कि अभय की जो स्पीड थी वो x थी और टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है 162। पहली स्पीड जो थी वो s थी, दूसरी स्पीड क्या होगी, बोला गया है दुगनी कर दिया तो 2s हो गई। अब डिफरेंस क्या आएगा, s आएगा, इनटू टाइम डिफरेंस कितना है, एक बार 6 घंटे अधिक लग रहे हैं, एक बार 3 घंटे कम लग रहे हैं, तो टाइम डिफरेंस कितना होगा 9 और 3 सॉरी 6 और 3 9। यहां से देखो s से s खत्म, 9 से जाएगा ये कितना आ जाएगा 18 आ गया, और 2 बच गया, यहाँ से 2 से गए ये 9 बार, यानी s की वैल्यू कितनी आ गई 9, यही हमें निकालना था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपली आपको यहाँ पर एक दो फार्मूले पता होना चाहिए। मैं अगर यहाँ पर 3 कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू कॉट ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है, कल भी आपको बताया था ये, इंटू सेक ए। यहां से देखो, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है कॉट स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट ए, सॉरी सेक ए होता है, ये कॉट नहीं होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए हो गया, और अपान में हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, देखो अपान में हमारे पास कॉसेक ए है, कॉसेक को ए को मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, और सेक ए है तो सेक ए को मैं अगर यहाँ से कट करूंगा, सेक ए यहाँ पर मैं अगर लिख देता हूँ, देखो सेक ए से हमारे पास ये एक से कट चला जाएगा। अब सिंपली आपको सबको साइन और कॉस में चेंज कर लेना है। यहाँ से देखो सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस लिख सकते हैं, ये आ गया 1 अपान कॉस ए, इंटू कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए लिख सकते हैं, ओके 1 अपान साइन ए हो गया। और यहाँ पर कॉस ए आपको पहले से ही दे रखा है, सॉरी कहीं पे कोई गलती हो रही है, एक सेकेंड, सेक स्क्वायर है कॉट ए और अच्छा सॉरी यहाँ पे गलत हुआ, एक सेकेंड इसको फिर से सॉल्व करते हैं। देखो ये था हमारे पास, इसको हमने क्या किया यहाँ पर 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर अपना क्या हो गया सेक स्क्वायर हो गया, इंटू कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, ओके। और नीचे हमारे पास कॉसेक ए है, कॉसेक ए को मैं ऊपर लिख सकता हूँ साइन ए, यहीं पे गलती हुई थी साइन ए, और सेक ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक ए को अभी सेक ही रहने देता हूँ यहाँ पर, सेक ए से एक सेक ए खत्म, एक साइन ए से हमारे पास एक साइन ए खत्म हो जाएगा, ओके। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड लास्ट में देखते हैं इसको, चलो किसी क्वेश्चन में ज्यादा मचमच हो तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, लास्ट में 24 सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखो बोला गया है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और इसका व्यास दे रखा है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल प्लस आर, यानी पाई आ रहा है तो आपका 22 भी आएगा, 22 आ रहा है तो 11 भी आएगा, 11 का मल्टीपल चेक करो, यहाँ पे देखो 6 2 8 8 5 13 नहीं कटेगा 11 से, 6 2 8 8 7 15 ये भी नहीं कटेगा, 6 1 7 8 3 11 ये भी नहीं कटेगा, 6 2 8 8 ये कट जाएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो अमित का वेतन इतना है, वो 4000 किराए पर खर्च कर रहा है। सिंपली आपको देखो यहाँ पर बोला गया है कि एक महीने वो जन्मदिन मनाने में खर्च कर देता है, पूरे साल की उसकी सैलरी बतानी है, उसका बचत बताना है, तो एक महीने अगर पूरे साल में खर्च कर दिया तो बचा कितना 11 महीने, यानी आंसर जो आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन है वही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं और ए अकेले उसी काम को 45 दिन में कर रहा है। एलसीएम लोगे आ जाएगा 180, यहाँ से आ गया आपका 9 इफिशियंसी, और ए की इफिशियंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी 4, ओके। अब ए की इफिशियंसी 4 आ गई, टोटल 9 है तो बी की कितनी आ जाएगी 5, बस हमें यही जरूरत थी।
अब क्वेश्चन में बोला गया इसका 1/3 यानी 180 का 1/3 कौन करेगा? बी करेगा। किस इफिशियंसी से? 5 की इफिशियंसी से। 5 या 15 से जाएगा कितनी बार? 12। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन सिंपली यहां से देखो, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं 5x प्लस 4y, इसका मैं क्यूब कर दूं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 5 का क्यूब यानी 125x क्यूब प्लस 4 का क्यूब 64y क्यूब, ये 64 है, 64y क्यूब प्लस 3ab, 3ab यानी 3 इंटू 5 इंटू 4 कितना आएगा? 5 3 15, 15 चौका 60 xy, और इंटू में x प्लस वाई, मतलब यहाँ पे आपको देखो 5x प्लस का 4y, बस सारी वैल्यू को पुट कर दो। यहाँ पर 12 का इस क्यूब कितना हो जाएगा? 1728 हो गया। और हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर इसको मैं p लिख लेता हूँ यहाँ पर, और 60xy यहाँ पर देखो 2 है तो कितना हो जाएगा? 120 इंटू इसकी वैल्यू हमारे पास 12 दे रखी है। यहाँ से देखो 1728 माइनस 12 बराबर में 144 जीरो इक्वल टू पी की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, ये आ गया 8। यूनिट डिजिट 3 में 8 दे रखा है। अब यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा, फिर से आ गया 8। 88 किस में दे रखा है? ये ऑप्शन डी। ओके, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ए बी को एक प्रिंटर 60% की हानि में बेचता है, तो प्रिंटर की कीमत ए हमने मान लिया कि ए की जो मोल था वो एक्स था। 60% हानि क्या होता है? 60% होता है 3/5। 3 की हानि हुई, बेचा कितने में? 2/5 में। इंटू फिर बोला गया है बी सी को 25% लाभ पर यानी 1/4, 5/4 पे बेचा। कितने में बेच दिया? 8 9 5 6 9। यहाँ से देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई, दोनों 18, यूनिट डिजिट 8 आया। ऑप्शन सी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने मान लिया है, जो क्वेश्चन मार्क है वो एक्स है, तो 11 इंटू 275 को मैं अगर 11 से डिवाइड करूँ कितना जाएगा? 11 इंटू 25। यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 गुणे 25, सॉरी 11 गुणे 5 आएगा ना, 25 का 5 बाहर निकल जाएगा। आंसर बन गया 55, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बोला गया 10 प्रेक्षणों का औसत 10 ऑब्जर्वेशन है, उनका 40 एवरेज है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 50 के स्थान पर गलती से 31 पढ़ा गया था। कितना कम पढ़ा गया था? 19। तो 19 ऐड हो जाएगा 40 में, प्लस 19 ऐड होगा तो 19 सब में बटेगा 10 में, तो कितना आ जाएगा? 41.9 आपका एवरेज बन जाएगा। कौन हो गया? ऑप्शन सी। ओके, ये क्वेश्चन बचा था, कौन सा था? 24। ये चलो यहाँ पे देखो 3 में अगर इधर कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है। सेक स्क्वायर ए इंटू कॉट ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए होता है। कोसेक स्क्वायर ए इंटू हमारे पास सेक दे रखा है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखो 3 इंटू सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए से हमने इसको कट कर दिया, एक सेक बच गया। 3 इंटू सेक ए इंटू कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, कॉस अपॉन साइन ए, और नीचे देखो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए को ऊपर लेके जाएंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ए। ओके, अब यहां से देखो साइन स्क्वायर ए से ये कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या था? ये जो आपका सेक दे रखा है 3 इंटू सेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, इंटू कॉस ए इंटू साइन ए। हमारे पास ये कॉस से कॉस खत्म हो गया, आपके पास आंसर जो आया 3 साइन ए आ गया। ओके, सिंपली ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में भी ऐसे करना है कि अगर किसी क्वेश्चन में आप फंस जाते हो तो उसमें फंसे नहीं रहना है, आपको निकलना है, आगे बढ़ जाना है, फिर से देखना है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ पे फंस रहे थे, लास्ट में आपको उसको आके सॉल्व करना है। ओके, चलिए, तो ये था आपका 21 जून फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन। आई होप पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।